Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting the thorax. I am taking lecture from BD. So starting with the thorax, I am going to introduce superior thoracic aperture. So superior thoracic aperture का दूसरा नाम thoracic inlet भी है, ठीक है. So इसकी boundaries देख लेते हैं. I am going to show it on diagram. So this is the superior thoracic aperture or thoracic inlet, and this is thoracic outlet, okay, or inferior thoracic aperture. So thoracic inlet यहाँ पे होगा between the structures at the root of neck and thoracic cavity. thoracic cavity और वो structures root of neck उसके दरमियान में आपका क्या है, inlet बनेगा. So we are going to introduce its boundaries. अच्छा, ये किडनी शेप्ड होगा, ठीक है. इसका ट्रांसवर्स डायमीटर 10 to 12.5 सेंटीमीटर होगा. एपी डायमीटर इसका 5 सेंटीमीटर होगा. ओके, सो स्टार्टिंग विद द बाउंड्रीज. एंटीरियरली, सबसे पहले एंटीरियरली हम देखेंगे तो हमारे पास मेनिब्रम स्टर्नाई होगा, ठीक है. अपर बॉर्डर ऑफ मेनिब्रम स्टर्नाई, दिस होल इज स्टर्नम, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज मेनिब्रम स्टर्नाई. सो पोस्टीरियरली क्या होंगी आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा, फर्स्ट थोरेसिक T1 वर्टिब्रा, एंड ऑन ईच साइड लैटरली क्या होगी आपकी फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज एंड फर्स्ट रिब, ठीक है. सो एंटीरियरली आपकी मेनिब्रम स्टर्नाई, ऑन ईच साइड फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज, दिस इज कॉस्टल कार्टिलेज एंड दिस इज आवर फर्स्ट रिब, ओके. एंड पोस्टीरियरली आपका T1 थोरेसिक वर्टिब्रा होगा. सो इट्स बाउंड्रीज हो गई. अब इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो कुछ विसराज इसमें आ जाते हैं. विसराज मीन्स ऑर्गन्स. इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ने पास करना है इनलेट में से, तो आपका ट्रेकिया, एसोफेगस, ठीक है, प्लूरा का एपिकल पार्ट, थाइमस. आर्टरीज की बात कर लें तो राइट साइड पे आपकी ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी होगी, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होगी, ठीक है. और ब्रेकियोकेफेलिक वेन्स दोनों होंगी, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोकेफेलिक वेन्स. देन नर्व्स की बात कर ले तो नर्व्स में आपके पास सिंपैथेटिक ट्रंक आ जाता है, फ्रेनिक नर्व्स आ जाती है, राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व्स, ठीक है, एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व्स, ठीक है. कुछ स्मॉलर वेन्स हैं वो भी आ जाती हैं उसमें. इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज आ जाती हैं, स्मॉलर वेसल्स में राइट एंड लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज, right and left superior intercostal arteries, and then first posterior intercostal veins and inferior thyroid veins. Okay, so कुछ मसल्स आ जाते हैं. मसल्स में आपके पास 3 मसल्स हैं जो मेजर वो बनाए हैं, इसमें से पास करेंगे. स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायराइड एंड लॉन्गस कुलाई. ओके, सो we have done the inlet. This diagram is shown, this is showing the inlet and the structure जो इसमें से पास कर रहे हैं. You see brachiocephalic artery, vein, phrenic nerve, vagus nerve, lungs, pleura, esophagus, ठीक है. ये हमने सारे कंटेंट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है. थाइमस. सो नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर, और इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर का दूसरा नाम आपका आउटलेट है, वो हमने इनलेट पढ़ा है. सो इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर यहाँ पे बनेगा, ठीक है. ये थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू दिस इज लार्ज, ठीक है, और ये एब्डोमिनल कैविटी का अपर पार्ट बना रहा है, ठीक है. दिस इज इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर. अब यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, ठीक है. Diaphragm is actually the partition between the abdomen and thoracic cavity. So boundaries देख लेते हैं. Anteriorly this is xiphisternal joint, ठीक है. हमने anteriorly उसका मेनिब्रम स्टर्नाई पढ़ा था. इधर यहाँ पे this is xiphisternal joint, ठीक है. ये xiphoid process और यहाँ पे जो joint बनेगा this is xiphisternal joint, ठीक है. Posteriorly हमने वहाँ पे T1 वर्टिब्रा पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे पोस्टीरियरली क्या होगा, T12 थोरेसिक वर्टिब्रा होगा. एंड लैटरली हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि फर्स्ट रिब और उसका कॉस्टल कार्टिलेज, एंड यहाँ पे क्या होगा लैटरली 11 and 12 रिब्स. ओके, सो डायफ्राम अगेन इज द प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड इट सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी. सो इसको थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम भी कह सकते हैं हम. ओके, देन फर्दर इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं. आपका जो इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर या फिर आउटलेट है, इसमें से भी कुछ चीजें पास करती हैं. मेनली इसमें से है जो पास करता है वो क्या है, डायफ्राम है, ठीक है. डायफ्राम वी आर गोइंग टू डिस्कस. डायफ्राम हैव 3 ओपनिंग्स, ठीक है. फर्स्ट इज द केवल ओपनिंग, सेकंड इज एसोफेगल ओपनिंग एंड थर्ड इज एओर्टिक ओपनिंग. इनके लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्टार्टिंग विद द केवल ओपनिंग. सो केवल ओपनिंग की लोकेशन क्या है, ये T8 थोरेसिक T8 के लेवल पे, वर्टिब्रल लेवल पे होगा. देन एसोफेगल ओपनिंग इज एट द लेवल ऑफ T10 एंड एओर्टिक ओपनिंग इज एट द लेवल ऑफ T12. सो इट इज क्वाड्रेंगुलर और स्क्वायर. एसोफेगल ओपनिंग इज एलिप्टिकल और ओवल, एंड जो आपकी एओर्टिक ओपनिंग है वो किस तरह की है, सर्कुलर या फिर राउंडेड ओपनिंग होगी. सो फर्दर इसमें से कौन कौन सी चीजें पास करती हैं वो देख लेते हैं.
तो केवल ओपनिंग में से 3 चीजें गुजरती हैं, एक आपकी फ्रेनिक नर्व आ जाएगी, एक आपका इन्फीरियर वेना केवा आ जाएगा और एक लिम्फेटिक ऑफ लिवर आ जाएगा। तो इसका निमोनिक बना लेते हैं पिल, ठीक है। P फॉर फ्रेनिक नर्व, I फॉर इन्फीरियर वेना केवा एंड L फॉर लिम्फेटिक ऑफ लिवर। सो नेक्स्ट इज इसोफेगल ओपनिंग। इसोफेगल ओपनिंग में निमोनिक बना लेते हैं लव। सो L इज फॉर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, O is for esophagus and V for vagal trunk, both vagal trunk. Then next is aortic opening at the level of T12. So इसका बना लेते हैं ATV. So A is for aorta, T for thoracic duct and V for azygous vein. So this is all about our diaphragm. Okay, thank you for watching. Good luck. Allah Hafiz.